वह नाम जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूती दी, वह बुद्धिमान, चतुर और साहसी व्यक्ति जिनकी हर एक बात अकबर के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीरबल की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह बीरबल जिनकी बुद्धिमानी से अकबर का दरबार रोशन था, अचानक इस संसार से चले गए तो क्या हुआ होगा? उनकी मृत्यु के पीछे छिपे रहस्य और साजिशों का क्या सच था? क्या यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या दरबार के भीतर किसी गहरी साजिश का परिणाम? क्या बीरबल का अंतिम समय भी उनकी तरह चतुर और रहस्यमय था? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो न केवल बीरबल की मौत के कारणों को खोलेगी, बल्कि उस गहरे शोक और रहस्य को भी सामने लाएगी जो अकबर और उनके साम्राज्य में उनके जाने के बाद फैला था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी न केवल इतिहास के पन्नों में छिपे एक सत्य को उजागर करेगी, बल्कि बीरबल की मौत के बाद के घटनाक्रम को भी नया दृष्टिकोण देगी। सम्राट अकबर का दरबार अपने समय के सबसे प्रभावशाली दरबारों में से एक था और इसमें बीरबल का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बीरबल का असली नाम महेश दास था और उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य के लिए वे प्रसिद्ध थे। अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया था और उनकी सलाह को हमेशा सर्वोत्तम समझा। अकबर और बीरबल का संबंध एक गहरी मित्रता से जुड़ा था, जो उनके साम्राज्य के प्रशासन और राजनीति में मददगार साबित हुआ। बीरबल का दरबार में प्रवेश कैसे हुआ, यह एक दिलचस्प कहानी है। एक समय था जब बीरबल एक साधारण कवि और विद्वान के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनकी विद्वता और तेज दिमाग ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचने का अवसर दिया। धीरे धीरे वे अकबर के सबसे करीबी और विश्वसनीय सलाहकार बन गए। वे दरबार में न केवल एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश थे, बल्कि अकबर के व्यक्तिगत जीवन में भी एक गहरे मित्र और साथी के रूप में थे। बीरबल के बारे में कई प्रसिद्ध कहानियां प्रचलित हैं, जो उनकी चतुराई और हंसी मजाक से संबंधित हैं। उनका हर उत्तर, चाहे वह अकबर के द्वारा पूछा गया हो या दरबार के अन्य सदस्य द्वारा, एक नई दिशा को उजागर करता था। उन्होंने अपने अद्वितीय ज्ञान और सूझबूझ से न केवल विवादों को सुलझाया, बल्कि अकबर के दरबार को शांतिपूर्ण और स्थिर बनाए रखा। बीरबल का न्याय हमेशा सही और निष्पक्ष होता था। एक प्रसिद्ध घटना में जब एक व्यक्ति बीरबल के पास अपने भूमि विवाद को लेकर आया, तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से समस्या का समाधान किया। यह घटनाएं यह दर्शाती हैं कि बीरबल का दिमाग किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम था। लेकिन जैसे जैसे बीरबल की प्रसिद्धि बढ़ी, कुछ दरबारी इस बदलाव से असंतुष्ट होने लगे। कुछ मंत्री और दरबारी जिनके पास अकबर के दरबार में कम शक्ति थी, बीरबल की बढ़ती स्थिति से चिंतित हो गए थे। वे बीरबल के खिलाफ साजिशें रचने लगे। कई दरबारी यह महसूस करने लगे थे कि अकबर का बीरबल के प्रति अत्यधिक विश्वास उनके लिए खतरा बन सकता है। वे बीरबल के खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने लगे और कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुईं जिन्होंने अकबर और बीरबल के रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया। बीरबल की मृत्यु की कहानी भी एक रहस्य से कम नहीं है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बीरबल की हत्या एक युद्ध में हुई, जबकि कुछ इसे एक दरबारी साजिश मानते हैं। यह घटना 1586 में हुई, जब बीरबल और अकबर कश्मीर की ओर यात्रा कर रहे थे। कश्मीर जाने के रास्ते में एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें बीरबल को गंभीर चोटें आईं और वह शहीद हो गए। कई इतिहासकारों का मानना है कि बीरबल की हत्या एक साजिश का परिणाम थी। कुछ दरबारी जो अकबर के विश्वास पात्र बीरबल से जलते थे, उन्होंने अकबर के सामने बीरबल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों ने अकबर को भ्रमित किया और उनके मन में बीरबल के प्रति शक पैदा किया। बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरे शोक में डुबो दिया। अकबर का हृदय टूट गया था, क्योंकि बीरबल न केवल उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि वे एक मित्र, सलाहकार और हर संकट में उनका सहारा भी थे। अकबर ने बीरबल की मृत्यु के बाद सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया और उसकी याद में कई उपहार और दान दिए। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके दरबार में फिर कभी नहीं आएगा। अकबर ने यह भी कहा कि बीरबल की मृत्यु से साम्राज्य में एक बड़ा खालीपन आ गया है, जो कभी नहीं भरा जा सकेगा। हालांकि बीरबल की मृत्यु को लेकर कई अफवाहें और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था। दरबारी जो बीरबल के बढ़ते प्रभाव से असहज थे, उन्होंने उसे हटाने के लिए गुप्त रूप से एक योजना बनाई।
कुछ ने यह भी कहा कि बीरबल की हत्या के पीछे अकबर के अपने परिवार के सदस्य थे, जो बीरबल के प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। बीरबल की मृत्यु के बाद भी उनकी बुद्धिमानी और योगदान को हमेशा याद किया गया। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके न्यायप्रिय फैसले आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी साहसिकता और नीतियों ने अकबर के शासन को मजबूती दी और आज भी बीरबल की कहानियां बच्चों और बड़ों के बीच प्रेरणा का स्रोत हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि बीरबल का जीवन और उनकी मृत्यु एक युग का प्रतीक है। उनके योगदान ने अकबर के शासन को न केवल शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बनाया, बल्कि उनकी मृत्यु ने भी साम्राज्य में एक बड़ी शून्यता पैदा की। बीरबल का नाम और उनके कार्य हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे।